अध्याय 11 है और इसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर मान लो कोई चीज नहीं विजिबल हो, ध्यान से सही से ना दिखाई दे, तब सुनना है, सुनते रहना है। देखो यहाँ मानव नेत्र के बारे में पहले बताया गया है। देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। मानव नेत्र क्या है? ये एक अत्यंत मूल्यवान है, ठीक है। और क्या है भैया? ये सुग्राही, देखिए एक सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, यानी कि मानव नेत्र क्या? प्रकाश संवेदनशील है। संसार और रंगों को पहचानने में ये हम लोग की हेल्प करती हैं, यानी कि हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में, उनका रंग आदि पहचान करने में हमें मदद करती हैं। लोगों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये तो हो गया मोटा मोटा इसके बारे में। आप और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर चित्र बना है, देखिए, है ना। ये बढ़िया सा चित्र बना है, ऐसे आपको बनाना है। चित्र कैसे बनाना है? देखिए, ये जो सबसे अंदर वाली परत है, ये आप देख रहे होंगे, ये सबसे अंदर वाली परत ये होती है रेटिना होती है, ओके। इसके ऊपर यानी कि जो बीच में परत है, यहाँ सबका नाम लिखा गया और सबसे अच्छी बात हिंदी में नाम लिखा गया है। मैं इसका इंग्लिश डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो परत होगी ये दृढ़ पटल होगी। सबसे बाहर वाली परत क्या होती है? दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरोटिक। उसके अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसको कहते हैं कोरोइड। रक्तक पटल को क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। और सबसे अंदर वाली परत को देखो, एकदम सिस्टमैटिक चित्र बना है। सबसे बाहर को दृढ़ पटल, उसके अंदर वाली परत को रक्तक पटल, सबसे अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्ट पटल कहते हैं, है ना। अब ये रेटिना पर जिस बिंदु पर सबसे नीक सबसे सुंदर प्रतिबिंब, सबसे स्पष्ट क्लियर प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं। भैया ध्यान देना, हिंदी में है। जिस बिंदु पर सबसे अच्छा, है ना, प्रतिबिंब बनता है, उस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं। और जो भी, जैसे यहां पर रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक, रेटिना के जिस बिंदु से वो मस्तिष्क में जाता है, उस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, है ना। समझ पाए? और ये प्रकाश सिराएं, अंध बिंदु से प्रकाश सिराएं निकलती हैं, ओके बच्चा। फिर आगे देखिए, यहां पर लेंस होता है और लेंस आप देख सकते हैं किस तरीके से है, उत्तल लेंस। तो अगर मानव नेत्र में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? द्वि उत्तलीय लेंस होता है। अब सीधा बोलो, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है ना। और इस उत्तल लेंस को अभिनेत्र लेंस या मानव नेत्र लेंस कहते हैं। क्लियर है? ये उत्तल लेंस देखिए अब किसके द्वारा लगी है? पश्चमाभि यानी कि सिलेरी, पश्चमाभि मांसपेशी यानी कि सिलेरी मसल्स के द्वारा ये टिकी रहती है अपनी जगह पर, ओके। और ये जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है नेत्र में, इसको कहा जाता है कार्निया। कार्निया के ठीक पीछे एक ये पर्दा लगा है, देख सकते हैं, है ना। इस पर्दे को कहते हैं आइरिस। यहां पर देखिए, ये आइरिस कहते हैं। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है यहां पर, उसी छिद्र को पुतली कहते हैं। क्लियर है? जिसको नेत्र तारा भी कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है? कार्निया ये वाला पोर्शन हो गया, हाँ, और ये नेत्र हो गया। कार्निया और नेत्र के बीच यहां देख सकते हैं द्रव भरा रहता है। इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव रहता है, देख सकते हैं बीच में लिखा है, उसे कहते हैं काचाभ द्रव कहते हैं। ऐसा चित्र एग्जाम में बनाना कि सारी चीजें क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी तरीके से बिल्कुल मैंने बोर्ड पर समझाया था पूरा एक एक चित्र। ऐसा चित्र बनाओ ना, सारी चीजें क्लियर रहे, एकदम क्लियर कट दिखे, क्या रेटिना कहाँ है, अंध बिंदु कहाँ है, पीत बिंदु कहाँ है ना। क्योंकि चित्र बनाने का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे बड़ी चीज होती है क्लियरिटी। और जिस भी पार्ट का आप नाम लिखो एकदम क्लियर रहे कि हाँ ये सिलेरी मसल्स हैं, सारी चीजें, ओके। अब देखिएगा इसके आगे इन सबके बारे में देखिए कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक। अब इसके बारे में आपको बकवास नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज बिल्कुल लिखना है। पहला है मानव नेत्र खोखले गोले के
सामने मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है। मतलब मानव नेत्र कैसे होता है? एक खोखले गोले के समान होता है। और मानव नेत्र का जो व्यास होता है ना, वो लगभग 25 मिलीमीटर होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है। और बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इन्हीं दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत को दृढ़ पटल बोलते हैं। समझ पाए? मानव नेत्र जो है, अब श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। तुरंत इसका काम दे दिया गया। श्वेत पटल का काम क्या है? नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करना, इसलिए इसे दृढ़ पटल या श्वेत पटल भी कह सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखोगे ना, आंख बंद करके एग्जामिनर पूरे में से पूरा नंबर देगा। समझे? आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब यहां पर अगला जो है आपका, इसके सामने आप देख सकते हैं यहां पर एक एक बढ़िया बकायदा, देखिए कितना बढ़िया तरीके से। देखिए रक्तक पटल जिसे कहते हैं कोरोइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोरोइड। अब कोरोइड के बारे में एक एक पॉइंट समझो। यहाँ क्या दिया गया? श्वेत पटल के भीतरी, मतलब वही जो बाहर था, जिसको श्वेत पटल या रक्तक दृढ़ पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहते हैं। उसके ठीक भीतरी पृष्ठ से लगी हुई काले रंग की झिल्ली, यानी काले रंग के ऊतक की एक झिल्ली होती है। काले रंग के ऊतक की, यानी कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे दृढ़ पटल से चिपकी हुई लगी हुई काले रंग के ऊतक की या ऊतक की एक जो है झिल्ली होती है, उसी झिल्ली को कहते हैं रक्तक पटल कहते हैं। बताओ समझ पाए? इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कहते हैं रक्तक पटल कहते हैं। अब देखिए ये काले रंग की होती है, ध्यान देना, ये कैसी होती है? काले रंग की होती है। अब करें, काले रंग के होने के कारण ये प्रकाश का अवशोषण करती है। काम क्या है इसका? अगर पूछ लिया जाए रक्तक पटल का काम क्या है, तो काले रंग की होने के कारण ये प्रकाश को सोखती है और इससे प्रकाश आंख के अंदर आंतरिक प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। देखो कितना बढ़िया काम करती है। समझ में आया? अब आगे देखिए नेक्स्ट, कॉर्निया। देखिए यहां पर, अब कॉर्निया क्या होता है भैया? देखते रहिए, और अगर मान लो थोड़ा सा आपको क्लियर ना हो तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? क्योंकि एक बार सब लोग पढ़ चुके हो, बस दिमाग में सेट करना है, समझ लो एकदम तैयाते हुए सेट करना है। ओके, देखिए कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग उभरा हुआ रहता है। इस नेत्र गोलक के सामने का भाग जो उभरा हुआ होता है, ये पारदर्शी होता है, और इसी उभरे हुए भाग को कॉर्निया या कॉर्निया को ही स्वच्छ मंडल कहते हैं। याद रखना, कॉर्निया एक्चुअल में इंग्लिश शब्द है, कॉर्निया को हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। क्या होता है? नेत्र गोलक के सामने का जो उभरा हुआ भाग होता है वही कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाता है। और प्रकाश इसी भाग से, यानी कि प्रकाश अगर हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है तो किससे करता है? कॉर्निया से ही प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता है। समझ पा रहे हो ना इतना? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये देखो कॉर्निया के ठीक पीछे, बिल्कुल जैसे स्वच्छ ये उभरा हुआ भाग ये कॉर्निया, उसके ठीक पीछे एक रंगीन काली भूरी नीली, ये पूरी मिली जुली रहती है ना? काली भूरी नीली रंग की अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे ऐसे जो देख रहे हो ये काला काला है ना, ये काली भूरी नीली, शुद्ध रूप से काली भी नहीं है, शुद्ध रूप से नीली भी नहीं, शुद्ध रूप से भूरी भी नहीं, मिला जुला है सब, है ना? झिल्ली का एक पर्दा होता है, इसी पर्दे को आइरिस कहते हैं। इसी पर्दे को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और ये कैमरे के डायाफ्राम की भांति काम करता है, और आइरिस को हिंदी में परितारिका कहा जाता है। आइरिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? परितारिका। तो अगर कोई पूछ ले आइरिस क्या होता है, तो कॉर्निया के ठीक पीछे एक काली भूरी या नीली अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, उसी पर्दे को आइरिस या जो है परितारिका कहते हैं। ये इसका काम क्या है? कैमरे के डायाफ्राम की तरह काम करता है। अब आगे देखिए, इन्हीं आइरिस के बीच में, एकदम बीचों बीच में, देखिए आइरिस के मध्य बिंदु को, आइरिस के बिल्कुल बीच वाले बिंदु को पुतली या नेत्र तारा भी कहते हैं। पुतली को
मतलब आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है, बिल्कुल मध्य छिद्र को, आइरिस के एकदम मध्य में एक छिद्र होता है, उसी को कहा जाता है नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। समझ पाए पुतली क्या, कैसे क्या बनता है। फिर इसके बाद ये नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। मतलब पुतली का काम है कि ज्यादा प्रकाश को आने नहीं देना है और कम प्रकाश है तो फैलकर उतना प्रकाश लेना है जिससे कि वस्तुओं को देखा जा सके। क्लियर है, समझ में आया। आगे इसके आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब अगर मैं पूछूं पुतली के आकार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि आइरिस का बिल्कुल मध्य छिद्र ही क्या कहलाता है, पुतली या जो है नेत्र तारा कहलाता है। अधिक प्रकाश, अब ये बताया था मैंने, अधिक प्रकाश में आइरिस संकुचित हो जाती है। संकुचित का मतलब सिकुड़ जाती है और पुतली को छोटा कर देती है। इससे नेत्र में जाने वाला प्रकाश की मात्रा जो थोड़ी सी कम हो जाती है। नेत्र में प्रकाश नियंत्रित मात्रा में ही जा पाता है। लेकिन है ना, कम प्रकाश में, अगर ज्यादा प्रकाश नहीं तो कम प्रकाश में पुतली, आइरिस जो है पुतली को थोड़ा सा फैला देती है और इससे क्या होता है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाए और इससे वस्तुएं दिखने लगी। यही वजह है जब कम प्रकाश रहता है तो हम लोग बहुत एक तरह से जैसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आइरिस, हमारी आइरिस क्या करती है, पुतली यानी कि मध्य छिद्र को थोड़ा सा बढ़ा देती ताकि प्रकाश की मात्रा ज्यादा जा पाए और वस्तुओं को हम देख सके। अभी समझ में आया, सबको क्लियर है इतना। अब इसके बाद आगे देखिएगा नेक्स्ट, भैया सबको समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए नेत्र में ये क्रिया स्वतः होती। अब ये जो बताया गया कि मतलब कब आइरिस फैल कर पुतली के आकार को बड़ा कर देती, कब आइरिस सिकुड़ कर पुतली के आकार को कम कर देती, ये प्रक्रिया क्या होती है, स्वतः होती है। इस क्रिया को पुतली संयोजन कहते हैं, पुतली समायोजन कहते हैं। यानी कि अपने आप होती है। अगर ज्यादा प्रकाश आए तो आंखें अपने आप ऑटोमेटिक झिलमिला जाएंगी। झिलमिला इसलिए जाएंगी क्योंकि वो भाई सारे प्रकाश अगर चला जाएगा तब भी तो समस्या आंख में। देखोगे कभी कभी आंख में अगर ज्यादा धूप लग जाती है, ज्यादा धूप में तो आंखें लाल हो जाती हैं या आंखों में कई सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, समझे ना। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट, नेत्र लेंस यानी कि आई लेंस क्या होता है। तो देखिए आइरिस के पीछे एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। आइरिस के मध्य छिद्र पुतली है, उसके ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना द्वि उत्तल लेंस, ये प्रोटीन का बना रहता है, ध्यान देना, है ना। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ और प्रोटीन पदार्थ का एक द्वि उत्तलीय लेंस होता है, मतलब वो उत्तल लेंस की तरह होता है। और इसी उत्तल लेंस को, है ना, नेत्र लेंस या जो है अभिनेत्र लेंस कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, चाहे नेत्र लेंस बोला जाए, चाहे उत्तल लेंस बोला जाए, चाहे मानव नेत्र लेंस बोला जाए। ये अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का मतलब समझ रहे हो, चारों दिशाओं से आ रही प्रकाश किरणों को, है ना, इकट्ठा पुतली के माध्यम से अंदर भेजता है और उसका प्रतिबिंब जाकर बनाता है कहां पर, रेटिना पर, और मस्तिष्क समझ के आधार पर उसको सीधा दिखाता है। अब देखिए पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, याद रखना। नेत्र लेंस का जो पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। मतलब ये कुछ ऐसे होता है, जैसे एक तो गोला ऐसे पूरी तरह से होता है, ये अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होने का मतलब कुछ ऐसा होगा भाई, तभी तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी ना। अब आगे क्या रहे, लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है, ये फैक्चुअल है, याद रखना। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। अब आगे देखिए यहां पर दिया गया है पश्चिमाभिमांश पेशियां क्या होती हैं, और मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करवाया था, यहां से ऑप्शनल क्वेश्चन आता रहता है। पश्चिमाभिमांश पेशियों को ही सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए नेत्र लेंस मांस पेशियों की एक विशेष प्रणाली द्वारा टिका रहता है। मतलब नेत्र लेंस जो है मांसपेशियों की जकड़न में रुका रहता है, और उन मांसपेशियों को जिनकी सहायता से ये रुका रहता है उस सिस्टम को सिलेरी सिस्टम कहते हैं, और उन मांसपेशियों को सिलेरी मसल्स कहते हैं। मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अधिक कर सकते
सकते हैं, जिससे दूर व पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। यानी कि मांस, और क्या होती है, बुढ़ापे के समय मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, तो क्या होती है, हम नेत्र की फोकस दूरी अधिक नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर होता है पास की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम हो गई, या दूर की वस्तुएं देखने में, या कभी ऐसा होता है ना तो पास की वस्तुएं सही दिख रही, ना ही दूर की वस्तुएं दिख रही हैं। क्लियर है? तब वहां पर जरा दृष्टि दोष होता है, द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है, मतलब अवतलोत्तल लेंस का। समझ पाए ना? अब अगला है रेटिना क्या होता है। तो रेटिना मोटा मोटा सबको क्लियर होगा। सबसे भीतरी वाली परत तो सुनिएगा, रेटिना को और क्या कहते हैं, दृष्ट पटल कहते हैं। रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्ट पटल। रक्तक पटल के नीचे और नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में, रक्तक पटल के नीचे और सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। यानी कि सबसे भीतरी वाली परत क्या होती है, रेटिना होती है। इस पर्दे पर शंक्वाकार और डंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदक कोशिकाएं होती है। दो तरह की, शंक्वाकार, डंडाकार, जो क्रमशः प्रकाश के रंग, यानी कि शंक्वाकार प्रकाश के रंग को पहचानती है ना, और वो जो डंडाकार है वो तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। मतलब अगर पूछा जाए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। यहां तक क्लियर है? अब आगे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट भाई, नेक्स्ट यहां पर ये देखिए, इतना बढ़िया नोट्स है। अगर इस तरीके से आप एक बार मान लीजिए नहीं समझ में आता, वीडियोज भी देख लेंगे ना, हम कह रहे हैं पढ़ते समय बढ़िया अच्छे से याद हो जाएगा। नोट्स ऐसा बनाओ ना कि हर कोई को एक, मतलब ये कहने पर मजबूर हो जाए, भाई गजब का। ठीक है, देखिए यहाँ जलीय द्रव एवं काचाभ द्रव, जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमर कहते हैं, काचाभ द्रव को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। अब यहाँ देखिए कार्निया और नेत्र लेंस, ध्यान देना, कार्निया समझ पा रहे हो, उभरा हुआ भाग, नेत्र लेंस आप चित्र में भी देख सकते हो। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, और इस द्रव को बोला जाता है भैया जलीय द्रव बोला जाता है। क्लियर? इस द्रव को क्या बोला जाता है, जलीय द्रव। तो जलीय द्रव कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का द्रव जो कि पारदर्शी नमकीन होता है। ठीक, इसी प्रकार रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है, मतलब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं, है ना। काचाभ द्रव या काचाभ द्रव का अपवर्तनांक, जो जल के अपवर्तनांक 1.336 के बराबर होता है, लेकिन लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.44, जलीय द्रव काचाभ द्रव का अपवर्तनांक 1.336 मतलब जल के बराबर होता है। आगे देखिए, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जहां द्रव भरा रहता है, जिस भाग में जलीय द्रव, उस भाग को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग जहां काचाभ द्रव भरा रहता है, उसे काचाभ कक्ष कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिएगा, यहां नेक्स्ट पीत बिंदु क्या होता है। पीत बिंदु क्या होता है, तो देखिए यहां पर दृष्ट पटल के मध्य में पीला भाग होता है, यानी कि रेटिना के मध्य में एक पीला भाग होता है ना, और उस पीले भाग पर एक बिंदु की तरह होता है, उस पीले भाग पर प्रतिबिंब बहुत ही प्यारा, सुंदर, लाजवाब, स्पष्ट बनता है ना। तो उस बिंदु को, उस भाग को पीत बिंदु कहते हैं। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रेटिना के जिस बिंदु पर, जिस भाग पर प्रकाश सबसे प्यारा, सबसे स्पष्ट वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, उस भाग को पीत बिंदु कहते हैं। ओके, अगला अंध बिंदु क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ अंध बिंदु दृष्ट पटल के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती है। समझे? दृष्ट पटल के जिस स्थान को, जिस बिंदु को छिद्र करके
या जिस बिंदु से प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। इससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि इस बिंदु से प्रतिबिंब मस्तिष्क में जा रहा है और मस्तिष्क दृष्टि नाड़ियों की हेल्प से उसको सीधा दिखाता है, उसकी पहचान करता है। भाई ये देख रहे हो, ये काली है, ये नीली है, गोरी है, पीली है, हरी है, व्हाटएवर जो भी रहता है, मस्तिष्क से ये बताता है। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, आइए दिखाते हैं हम आपको कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, मानव नेत्र ये है आपका। अब मानव नेत्र में यहां पर ये नेत्र लेंस होता है उत्तल लेंस के तरीके से। तो क्या है, ये वाला पोर्शन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपका मुख्य अक्ष है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर वस्तु, यहां देखिए नेत्र में जाने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, यहां पर जाने वाला प्रतिबिंब एक तरह से ये तुम्हारा जो होता है ये होता है प्रकाशिक केंद्र। याद है कुछ लेंस में, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला प्रतिबिंब सीधा अपने मार्ग में निकल जाता है। इसी तरह नीचे से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला प्रतिबिंब सीधा अपने मार्ग से निकल जाता है। मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बना कि नहीं, तो इस वस्तु जो खड़ी है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बैठी हुई उल्टी बनी कि नहीं, कहां पर बनी, रेटिना पर बनी। क्लियर है? तो यहां देखिए लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहां पर, आप खुद इसे बनाइएगा, है ना। देखिए आंख में, आंख के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं। सबसे पहले कार्निया पर गिरती हैं, अटैक करती हैं, क्योंकि कार्निया है, द्वार है, कार्निया से ही प्रकाश अंदर में प्रवेश करता है। फिर क्या होता है, अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है। किससे अपवर्तित होती है, लेंस द्वारा। उसके बाद में लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर कहां प्रवेश करती है, नेत्र में प्रवेश करती है। और कहां, नेत्र के अंदर वाले भाग में प्रवेश करती हैं। फिर उसके बाद जलीय द्रव, नेत्र जलीय द्रव लेंस व काचाभ द्रव में से गुजरकर रेटिना पर रेटिना पर गिरती है। क्लियर है? मतलब ऐसे समझो, आंख के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कार्निया से होकर, है ना, कार्निया से होकर और नेत्र लेंस की सहायता से वो कहां पर गिरती है, रेटिना पर गिरती है। इस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। लेकिन मस्तिष्क यहीं पर रहती है दृष्टि नाड़ियां, है ना। मस्तिष्क उसकी सहायता से उस वस्तु को सीधा दिखाता है। आगे यहां दिया गया, देखिए यहां पर क्या दिया गया है, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिका कहता है, भाई मैं भेज रहा हूं दिमाग, प्रतिबिंब बनने का संदेशा प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है और मस्तिष्क कहता, मालिक ये लड़का है, ये काला है, ये गोरा है, इसका कलर पीला है, तुरंत ये बताता है। समझ में आई इतना? आगे देखिए, अब यहाँ समंजन क्षमता क्या होता है। अरे कुछ भी हो सकता है, अब वो जैसा देखेगा दिमाग वही बताएगा, है ना। आगे देखिए यहाँ समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकमोडेशन। पावर ऑफ एकमोडेशन, समंजन क्षमता क्या होता है, सुनते रहिए, एकदम हम कह रहे याद हो जाएगा। एक बार और देख लेंगे ना, सीधा सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए, निकट अथवा दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर अस्पष्ट, है ना, अस्पष्ट बनाने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब नहीं समझे, दूर रखी अथवा नजदीक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के लिए मतलब दूर रखी वस्तु या पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के लिए जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने अनुसार क्या होती है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित हो जाती है, बदल लेती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही गिरे। इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित होने की क्षमता समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकमोडेशन कहते हैं। समझ में आए? जैसे पास रखी वस्तु भी हम लोग बहुत पास में तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं फोकस दूरी का, दूर है तो
थोड़ा सा ये भी एडजस्ट करते हैं ताकि उस चीज का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, क्योंकि जब तक रेटिना पर बनेगा नहीं तब तक हम देख नहीं पाएंगे। जैसे मान लो तुम कह रहे हो सर जी पढ़ो ये काव है, ऐसे एकदम आके तब क्या होगा, समझ पा रहे हो ना। ये होती है। आगे चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा, अरे यहाँ देखिए दिया गया है, यहाँ दूर रखी वस्तु है, दूर से आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, देखो आ रही है, आ गई है ना। नेत्र में है कौन सा लेंस, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से टकराई और उत्तल लेंस का काम है प्रकाश को सिकोड़ देना। तो ये जाकर प्रकाश को, ये जो दूर से ऐसे आ रही थी ऐसे तिरछा करके, ये तिरछा करके ऐसे यहाँ पे, फिर इधर तिरछा आ रही थी इधर, ये दोनों एक बिंदु पर कटा, और जिस बिंदु पर कटा वो प्रतिबिंब वहीं बना और वो बिंदु था रेटिना पर। बस यही तो चाहिए, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है। क्लियर। यहाँ देखो पास रखी वस्तु ऐसे गया फिर आए, फिर गया फिर आए दोनों, अरे ये तो आगे कट गया भाई, दोष हो गया, ठीक है ऐसे, अरे यार ऐसे करो फिर ऐसे करो, ठीक है यहाँ पर, ओके समझ पाए ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे क्या है बच्चा देखिएगा, इसके बाद में ये देखिए, अरे आजा, हाँ दृष्टि दोष। अब भैया एक दोष देखो हम पैदा कर दिए थे ना, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है, आगे बन जा रहा है पीछे बन जा रहा है, तब भैया दोष है। तब मतलब ऐसा अगर हो रहा है तब आपको सही से दिखेगा नहीं, तो देख लेना कौन सा दोष है। देखिए यहाँ पर दृष्टि दोष और उनका संशोधन, आज संशोधन भी करेंगे, करेक्शन करेंगे। ओके देखिए, जहां नहीं, जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब आंखों की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है, इधर जब आंखों की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब आंखों की, ऐसा कब होता है, जब आंखों की फोकस दूरी एडजस्ट करने की क्षमता, फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है, तब हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और वस्तुएं धुंधली धुंधली दिखाई देती है, धुंधली होकर दिखाई देती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब या तो रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के पीछे बनेगा। इस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने की क्रिया को आंख का दृष्टि दोष कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। और मानव आंख में दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसका वैज्ञानिक नाम है भैया मायोपिया, याद रख लेना, ये बड़ा पिया, ये बहुत जरूरी है, हाँ मायोपिया, ठीक है। और इसको दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। याद कैसे करोगे, पिया जो हाइपर हो गए, मेट्रो से भाग गए, तो हाइपर मेट्रोपिया, दूर भाग गए, तो दूर दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष को कहते हैं हाँ प्रेस बायोपिया। क्लियर है, अभी समझ में आया। ये चीज होता है तीन तरह का, आप तीनों बारे में यहां देखते हैं। दृष्टि, निकट दृष्टि दोष क्या है, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं निकट दृष्टि दोष में, लेकिन भैया अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई निकट वाला दोष हो जाता है। निकट की तो वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और इसमें दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, इसलिए निकट की तो वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती, क्योंकि दूर वाला तो नजदीक आ गया है ना। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो अनंत है, अनंत दूरी पर रखी वस्तु से आने वाला, यहाँ पर जब ऐसे आते हैं तो ये जाकर देखो यहाँ पर, रुको मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखो, देखा ना, ये भाई ये रेटिना के पहले ही कट जा रही हैं, रेटिना के पहले ही, तो मतलब प्रॉब्लम होगी ना। तो निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है कि बाद बनता है, पहले बनता है। काहे बनता है, अरे तुम कहाँ आ गए भैया, क्यों बनता है बताइए। इसलिए बनता है क्योंकि इसमें दो समस्या है। एक तो है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती, इससे फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूसरी समस्या नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, ये दो समस्या याद कर लेना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शनल में सब पूछा जाता है घुमा फिरा कर, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है।
अब चलते हैं भैया, इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है और वस्तुएं नहीं दिखती हैं। पहले की वस्तुएं, पास की वस्तुएं दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। और इससे प्रतिबिंब रेटिना व नेत्र लेंस के बीच बनने पर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर आंखों के काफी पास आ जाता है, मतलब निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनता है। याद रखने, ऑप्शनल में पूछा गया था। क्लियर है? और प्यार से वहां थोड़े से मिस्टेक भी हुई थी, याद रख लेना इस चीज को। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। ये याद कर लो, नेत्र निकट दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर नहीं बल्कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यहां पर ये तो हो गया निकट का, अब दूर की बात करते हैं। भाई आ जाओ, दूर की कहां? बहुत दूर है भाई, चलो दूर से हम लोग ले आए। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष की, अरे भैया अभी निवारण कर देते हैं तब दूर समस्या समाधान किया जाए ना। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण, तो देखिए इस दोष में लेंस अधिक अभिसारी हो जाता है। हाँ ठीक है, जो कुछ भी होता है ऐसा लेंस का प्रयोग करें जिससे नेत्र लेंस को कम अभिसारी कर दे। मतलब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं प्रतिबिंब के रेटिना के पहले ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ ऐसा लगाएं कि जो रेटिना के पहले बन रहा है उसको कुछ ऐसा कनेक्शन कर दें आंखों के सामने। आंख के अंदर तो कर नहीं सकते हैं, आंखों के सामने कर सकते हैं। तो चश्मा वश्मा में ऐसा कुछ लेंस लगा दें कि उसका वो जो प्रतिबिंब को थोड़ा सा फैलाए के दिखा। जब थोड़ा सा फैलेगा तो वो सीधा रेटिना पर जाकर गिर जाएगा। बस बढ़िया। तो इसके लिए उचित फोकस, अरे कहां भाग रहा है भाई, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, समस्या के समाधान के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी लेंस उन सब लगाया जाएगा, अभी देखना पूरा ऑपरेशन होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, ताकि इस लेंस और नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि वो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। यहां देखिए भैया अवतल लेंस लगाया गया है। ये हो गई आपकी आंख, आपकी नहीं मतलब किसी की भी आंख हो गई, कुल मिलाकर ये है आंख है। ओके भैया, अब आंख के सामने ये देखिए अवतल लेंस का चश्मा लगा दिया गया। एक आंख निकाल के बता रहे हैं, दूसरी वाली है ताकि उसे तो देखा जा रहा है ना। आगे देखिए, अब यहां पर क्या है, सुनो ध्यान से। पहले यहां से गया, इसने क्या किया, इसने यानी कि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को थोड़ा सा फैलाता है। क्लियर है? प्रकाश को थोड़ा सा क्या करता है, तो यहां देखिए ये, और अवतल लेंस की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है वो थोड़ा सा अवतल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो यहां पर देखिए ये यहां से गया और ये समांतर हो गया, फिर यहां से गया, फिर ये समांतर हो गए, फिर यहां से ये सीधा जो प्रतिबिंब कहां पर गिरा दिया, इधर ध्यान दीजिए, सीधा प्रतिबिंब कहां पर गिरा दिया, रेटिना पर गिरा दिया। अब इस चीज को और अच्छे से अगर समझना है तो आप भैया इसको किताब की सहायता से चित्र बनाकर समझोगे तब क्लियर हो पाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां जब तक मैं बता रहा हूं तब तक पूरा समझ में आएगा, मैं बंद करूंगा तुम्हारा दिमाग भी बंद हो जाएगा। इसलिए भाई प्रैक्टिस करना जरूरी बात है। अब यहां देखो दिया गया अवतल लेंस की फोकस दूरी f है और दोषपूर्ण आंख के दूर बिंदु की दूरी x है, तब u यहां पर वस्तु अनंत दूरी पर होगा, है ना, और v का मान x होगा। ये उल्टी तो नहीं होगी, यहां से हो सकता है ये पॉइंट ना समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसके लिए न्यूमेरिकल आप करोगे तब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तब यहां पर कुछ ये ऐसे होता है, अब कैसे होता है आप बताना मुझे। ठीक है, यहां कह रहे अवतल लेंस की फोकस दूरी नेत्र के दूर बिंदु की दूरी के बराबर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूसरा दोष का समाधान करते हैं। यहां देखिए, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया वैज्ञानिक नाम है। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भैया, इसके आगे देखते हैं। यहां पर देखिए इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा, आंख के गोले का व्यास कम हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस के रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना।
आप यहाँ देख सकते हैं कैसे रेटिना, मतलब यहाँ से एक चीज आप और याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का बनना। यहाँ बकायदा चित्र दिखाया गया, नहीं दिख रहा है ना, दिखाता हूँ। अरे रुको, अब दिखा, अब दिखा, हाँ ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आगे यहाँ चलते हैं, दूर दृष्टि दोष का निवारण करते हैं, करेक्शन करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कुछ लगाते हैं। यहाँ देखिए, दूर दृष्टि दोष का निवारण, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए बच्चा इसमें, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को सिकोड़ता है। जब उत्तल लेंस के सामने लगाओगे, मतलब आंख के सामने, ये देखिए उत्तल लेंस लगा भी है, देख सकते हैं, पूरा सब रखा, केवल ऑपरेशन करना है। उत्तल लेंस लगा दिए भैया, प्रकाश को थोड़ा सिकोड़ा या और सिकोड़ा, सिकोड़ते सिकोड़ते अब प्रथम जो रेटिना से दूर बन रहा था अब वो बिल्कुल रेटिना पर ही बनने लगा। इससे इस लेंस तथा नेत्र की संयुक्त फोकस दूरी इतनी होती है कि जो है प्रतिबिंब कहां पर बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है। इतना समझ पाए ना। आगे देखिए, अब यहां पर नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है और दोषपूर्ण आंख के लिए, ये आप लोग पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तब आप बताना, ओके। अब आगे यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, यहाँ थोड़ा सा और है बस, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर अगला जो है दृष्ट वैषम्य या आबिंदुकता या अस्टिग्मेटिज्म, इसमें एक छूट गया भाई, वो छूट गया, मेरा दिल टूट गया, कहाँ है, आजा भाई, चलो एक छूट गया, मैं उसको ऐसे बता दे रहा हूं। जो तीसरा होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष होता है, उसमें वस्तुएं ना तो पास की स्पष्ट दिखती हैं, ना ही दूर की स्पष्ट वस्तुएं दिखती हैं। क्लियर है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट है दृश्य सैम या आबिंदुकता अस्टिग। इस दोष में पीड़ित आंख से किसी दूरी पर रखी हुई वस्तु या तो क्षैतिज दिशा में हो या ऊर्ध्व दिशा में धुंधली दिखाई देती। मतलब हम आपसे कह दें कि यहाँ पर दो वस्तुएं रखी हैं, एक वस्तुएं ऊर्ध्वाधर में रखी हैं, एक वस्तुएं है ना क्षैतिजाकार में रखी हैं। आपको दोनों वस्तुएं सही से नहीं दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। सही से ना दिखना ये होता है, क्या होता है, आबिंदुकता होता है। इस दोष का मुख्य कारण है कार्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना, मतलब कार्निया जो है पूरी तरह से गोला नहीं होता। कार्निया एक तनु में, इधर ध्यान दीजिए भैया, कार्निया जो एक तल में उसकी वक्रता अधिक तथा दूसरे तल में वक्रता कम हो जाती है कार्निया का। अब इस दोष का निवारण क्या है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो होता है 0 पावर का लेंस लगवाया जाता है, वही वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है वर्णांधता। ये क्या है भैया, कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसा दोष है जिससे मनुष्य कुछ रंगों का पहचान नहीं कर पाता है, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक है। नमस्ते बच्चा। वर्णांधता के नेत्रों में उन शंकु सेलों की कमी हो जाती है जो रंगों के लिए सुग्राही होते हैं। आप समझे, यानी कि दो तरह की सेल होती हैं, एक डंडाकार कोशिका, एक शंक्वाकार कोशिका। तो जिनको वर्णांधता रहती है उनमें शंक्वाकार कोशिका की कमी हो जाती है, और शंक्वाकार कोशिका का काम है रंगों को पहचानना। समझे, एक सेल की कमी होने से इतनी बड़ी बीमारी हो गई, ये चीज हो गया। बताइए यहां तक। और ये आनुवंशिक दोष है, ये जन्मजात ही होता है। ये कैसा दोष है, आनुवंशिक दोष है, और ये होता है जन्मजात, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका जरा दृष्टि दोष। भाई इधर भाग आया था, नमस्ते बच्चा। अरे उल्टा मैंने बता दिया था, कोई बात नहीं, जरा दृष्टि दोष को बाद में निपटते हैं। वैसे ये बाद वाला ही है, क्योंकि ये इसको रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस बायोपिया। ये दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। देख लो भैया, तैयार रहो इस दोष को झेलने के लिए। वृद्धावस्था में होता है। यह दोष लेंस अथवा सिलेरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब लेंस या सिलेरी पेशियां जब कमजोर हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तब कहते हो भैया थोड़ा कम दिखाता है, लाओ चश्मा लगाते हैं फिर पढ़ते हैं। वही चीज, इस दोष से लोग ना तो दूर ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट देख पाते हैं। इस दोष पर नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर नेत्र से दूर हो जाता है,
और दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। दुइनो दोष हो जाता है, जरा सा दृष्टि, जरा सा निकट, जरा सा दूर, जरा, ये लिए इसका नाम जरा 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 दृष्टि दोष हो गया। आगे इस दोष का निवारण करते हैं भैया, है ना। देखिए, दोष दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करें। इस लेंस में ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगे रहते हैं, ध्यान देना। इसीलिए इसको बोला जाता है अवतलोत्तल, उत्तलोत्तल नहीं बोलेंगे, अवतलोत्तल बोलेंगे। नहीं कहते नहीं, हम चाहे जैसे बोले, उत्तलोत्तल नहीं, अवतलोत्तल। ऊपर जो है ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगाते हैं। अवतल की दूरी वस्तु और पास की वस्तु, मतलब अवतल क्या करेगा, दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देने में मदद करेगा, मतलब दूरी की वस्तु, और उत्तल लेंस क्या करेगा, ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देने में मदद करेगा। मतलब अवतल लेंस, अरे ठीक है, समझ गए ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अरे भैया ठीक है, इधर देखिए, ये चश्मा बना है, बढ़िया गांधी जी वाला चश्मा है, ठीक है। ये चश्मे में देखो, ध्यान से देखना, चश्मे में क्या होता है, नीचे जो है उत्तल लेंस लगा रहता है और ऊपर जो लगा रहता है अवतल लेंस। अब दादा का चश्मा मांगना और कहना, दादा आज हम बताते हैं तुमको कौन सी बीमारी हुई है और कैसे करेक्शन करना। जरा दृष्टि दोष का निवारण हो गया। ओके बच्चा, इतना समझ में आया।